नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आज बात करने जा रहे हैं ईवीएम पर माथा पीटने वाले नेताओं की। ईवीएम को लेकर जिनका रो रो कर बुरा हाल है, उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि उनको जवाब दिया है उन्हीं के एक कदावर नेता ने। जी हां, ईवीएम को लेकर स्वरा भास्कर ही क्यों ना अपने पति के लिए रो रही हो, ईवीएम को लेकर ही रोहित क्यों ना संजय राउत माहौल बनाने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे और माहौल बना भी दिया। और ईवीएम का राग अलापना कांग्रेस के नेताओं के लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन नेताओं को एक कांग्रेसी ने ही जवाब दे दिया है, कह दिया कि मैं तो ईवीएम से ही जीता था। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कार्ति चिदंबरम को फोन करना चाहिए और बताना चाहिए कि 99% बैटरी कैसे चार्ज रहती है। स्वरा भास्कर को भी, संजय राउत को भी, और अगर राहुल गांधी को भी कोई कंफ्यूजन हो और अखिलेश को, उनको ही फोन करके बताना चाहिए कि हमारे पिताजी और हम इसी ईवीएम से जीतकर पहुंचे हैं। बाकी राहुल गांधी भी उसी ईवीएम से जीते हैं। उसी ईवीएम से वायनाड से 4,70,000 वोटों से जीतकर प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं। उसी ईवीएम से राहुल गांधी की माताश्री भी जीतती आई लगातार रायबरेली से। बात क्या है ना, जहां जहां पे जीत जाए वहां पे ईवीएम वही है कि मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थू थू। झारखंड में ईवीएम हैक नहीं हुआ। झारखंड में 99% बैटरी किसी ईवीएम की नहीं थी। झारखंड में आपका गठबंधन जीत गया तो झारखंड में लोकतंत्र की जीत हुई। कुछ सीखिए हिमंता बिस्वा शर्मा से, संजय राउत और स्वरा भास्कर और ऐसे लोग जो कि ईवीएम पर सवाल। मैं तो कह रही हूं सुप्रिया शिंदे से भी सीख लीजिए, अपनी हार को कम से कम उन्होंने इस बार एक्सेप्ट चलिए, हाँ, इस बार मान लिया उन्होंने कि चलिए हमारी हार थी और ये जीत है लोकतंत्र की। हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनको कहा जाता है कि अगर वो खड़े होते हैं और बोलते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस होता है और वो चुनाव जिताने के लिए एक बड़े चेहरे हैं, लेकिन झारखंड में उनका जादू नहीं चल पाया। इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने नहीं कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार थी और क्या कहते हैं ईवीएम हैक करवा लिया गया अधिकारियों पर दबाव डालकर, डीएम पर दबाव डालकर। हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा, ये लोकतंत्र की जीत है और ये मेरी पर्सनली हार है और इस हार का हम विश्लेषण करेंगे और हम हर एक कार्यकर्ता को अपने धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की। ये हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान था। दूसरी तरफ आप इंडिया गठबंधन वालों को देखिए, संजय राउत कह रहे हैं ये मैंडेट नहीं है, ये जनता का मैंडेट नहीं है, तो फिर आपके घर वालों का मैंडेट है ये। स्वरा भास्कर कह रहे हैं कि हमारे शौहर कैसे हार सकते हैं। हमारे शौहर को तो नोमानी साहब जिताने आए थे, हमारे शौहर को तो गल्फ कंट्रीज वाले भी जिताने के लिए दम लगा रहे थे, हमारे शौहर को जिताने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी दम लगा रहे थे, तब हमारे शौहर कैसे हार गए? क्योंकि 99% बैटरी चार्ज थी, इसीलिए हमारे शौहर हार गए। खुद क्या काम किया वो नहीं देखेंगे। 56 लाख कोई फॉलोअर रखकर 155 वोट पाता है और फिर कह देता है कि ईवीएम पे दोस्त। एजाज खान की बात तो मुझे लगता है कि ईवीएम पर रोने वाले कार्ति चिदंबरम का बयान सुन लेंगे तो मुझे लग रहा है फिर से अपने बाथरूम में जाकर खुद माथा पीटेंगे, अरे भाई ये क्या हो गया, अपना ही आदमी विरोध पे उतारू हो गया। और नहीं, कार्ति चिदंबरम कह रहे हैं कि मेरे सीनियर लीडर्स, मेरे कोलीग्स क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट। सीधे सीधे राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि राहुल गांधी क्या बक रहे हैं, मुझसे उसको नहीं मतलब। आप उसका हिंदी वर्जन। सीधी सी बात है कि ईवीएम से ही हम और हमारे पिताजी जीत के आए। राहुल गांधी, उनकी बहन, उनकी मम्मी भी ईवीएम से जीत कर आई और ईवीएम से कर्नाटक में सरकार भी बन गई। और अगर मैं कह रहा हूं ईवीएम से इतनी ही दिक्कत है तो एक बार राहुल गांधी कर्नाटक फोन करें और कह दें कि इस्तीफा दे दीजिए साहब, हमें ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जहां पर ईवीएम से हमारी वो चुनाव जीता हो। हम कह रहे हैं कि इनको वापस 2 गाली देके उधर से बोल दिया जाएगा कि शांति से बैठो, बहुत मेहनत से हम सत्ता लेके आए, तुम अपना ज्ञान अपनी दिल्ली में रखो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ईवीएम पे जो ज्ञान दे रहे हैं ये पहले प्रूफ करके दिखाएं। अब आप एलन मस्क का जिक्र कर लेंगे, फिर एलन मस्क का दूसरा बयान भी सुनिए। एलन मस्क अगर दूसरी तरफ कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया जाए तो एक तरफ ये भी तो कहते हैं कि देखो भारत बिहार इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का, वहां पर एक दिन में काउंटिंग पूरी कर ली गई। और क्या कहते हैं हमारे यहाँ पर सदियों तक काउंटिंग ही चलती रहती है। तो दूसरा पहलू तो ये भी देखेंगे ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिजिटली चीजों में थोड़ा बहुत खामियां नहीं होंगी, लेकिन पूरी के पूरी ईवीएम हैक कर ली। अगर हैक ही करनी थी तो फिर 28 के 28, 29 के 27 सब राज्य जीत लेते ना, जम्मू कश्मीर जीत लेते। इससे बड़ा बीजेपी के लिए क्या होता? जम्मू रीजन तो जीत गए तो वहां हैक करने की जरूरत नहीं थी। कश्मीर वाले रीजन में हैक कर लेते और क्या कहते हैं सत्ता होती जम्मू कश्मीर में, और ये बड़ी बात होती कि 370 हटने के बाद तुरंत बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ। तो ये ईवीएम का राग अलापना बंद कर देना चाहिए, पुराना हो गया, कुछ नया लेकर आना चाहिए, जो कि स्वरा भास्कर लेकर आई भी है। चार्जिंग का मुद्दा उठाया स्वरा भास्कर। चार्जिंग का मुद्दा ये लोकसभा चुनाव में ही उठ गया था। तब आकर चुनाव आयोग के मुखिया ने कहा था कि ये लोग कहते हैं कि चार्जिंग 99% कही थी। उन्होंने विस्तार से समझाया था कि चार्जिंग 99% कैसे। चलिए खैर, कार्ति तो वहां पर भी नकल किया है स्वरा भास्कर ने। अच्छा, कार्ति चिदंबरम के बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। बताइएगा इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? I've said this yesterday and I've said this repeatedly. My confidence in the EVM is absolute. I have no doubts about the efficacy of the EVM. I know that there are many party colleagues who might have a differing opinion, but I've been involved in elections since 1996, either as a candidate or as an agent for other candidates, and my confidence in the EVM remains unchanged.